तितिर्षु जो संसार के जीव हैं, तितिर्षु कहते तरने की अभिलाषा वाले, जीने वाले तो अरबों में लोग हैं पर तरने की अभिलाषा वाले अरबों में नहीं हैं, उनकी संख्या विरल है। हम तर जाएं ऐसी अभिलाषा करने वाले किंचित किंचित जीव होंगे। तो कहा जो जीव तरने की अभिलाषा करते, मेरा तरन हो, मेरी मुक्ति हो, मेरी गति हो, उनके लिए उपाय क्या होगा, साधन क्या होंगे? कहा जद पाद प्लव में कमे वही, भगवान के चरणार विंद ही हमारे जहाज हैं। भगवान के चरण से विमुख जीव तर नहीं पाएगा, उसका डूबना तय है। इसलिए जब तरने की अभिलाषा जीवन में आवे तो गोविंद के चरणों का आश्रय स्वीकार करे। सूरदास जी ने लिखा है, चलो रे सिखी चरण जहाज कहा, चलो रे सखी चरण जहाज, भगवान के चरणों को जहाज कहा। कहा यही जहाज है, यही जहाज है, यही जहाज है, यही तारता है। सज्जनों, चरण जहाज हमको मिल गया है पर हम चढ़ते नहीं हैं, हम चढ़ते नहीं हैं, हम उड़ना चाहते हैं। समुद्र के किनारे जलपोत जहाज पानी में होता ही है और जहाज चलता रहता है। जल में पक्षी कोई समुद्र को लांघना चाहे तो वो क्या करता है, अपनी उड़ान भरता है, अपनी हिम्मत से आकाश में दौड़ा पर थक गया, अब जाए कहाँ। अब देखा कहीं पानी में कोई सहारा वृक्ष का तो है नहीं कि कहीं टहनी पर टिक जाए। अब वो पक्षी कहीं ठौर ना देख करके फिर उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनः जहाज पे आवे, जैसे जहाज का पंछी उड़ने के बाद समुद्र में और कहीं जगह नहीं देखता, फिर उसी जहाज पर आकर के ठौर पाता है, ऐसे संसार सागर में हम जितने पक्षी उड़ने वाले हैं, ध्यान रहे जहाज यही होगा। इस चरण को छोड़ करके जितना दौड़ लगा लो, लौट के इसी चरण नौका पर आना पड़ेगा, इसी जहाज के सहारे किनारे लगना होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की ये जहाज यही है। समुद्र में संसार सागर में उड़ान भरते रहो, कहीं दरखत नहीं कि छांव मिल जाए और ठौर मिल जाए, आपको इसी चरण जहाज के सहारे तरना होगा। इसलिए कहा एक है, विकल्प नहीं। यद पाद प्लवम मेक मेवही भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम। तितिर्षु जीव के लिए भगवान के चरण ही आश्रय है। इसी जहाज पर चढ़कर जीव संसार से तर सकता है।